दुनिया का हर देश छुपा कर रखता है अपनी खास मिलिट्री टेक्नोलॉजी। बड़े से बड़ा युद्ध भी हो जाए तो भी वह अपने इन वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शंस को ना तो इस्तेमाल करता है ना ही दुनिया के सामने लाता है। और ऐसे ही कई मिसाइल, कई गुप्त मिलिट्री टेक्नोलॉजी को भारत ने भी दुनिया से छिपा कर रखा है। लेकिन अब आप कहेंगे कि भाई जब भारत ने इन हथियारों को दुनिया से छुपा कर रखा है तो फिर आपको कैसे पता चला? तो आपको बता दें कि हमने ये वीडियो कई दिनों की रिसर्च के बाद बनाया है। हमने ये जानकारी कई मीडिया रिपोर्ट के द्वारा जुटाई है। और तो और आप जानकर चौंक जाएंगे कि DRDO इससे भी कई गुना एडवांस मिलिट्री टेक्नोलॉजी पर देश के अलग अलग जगहों पर आज के वक्त काम कर रहा है। और ये भी हो सकता है कि उन्होंने कुछ ऐसी मिलिट्री टेक्नोलॉजी को डेवलप भी कर लिया हो जो पूरी दुनिया को ख़त्म कर सकती है। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं दोस्तों, तो आपको बता दें कि ऐसा बिल्कुल सही है। आज भारत के पास ऐसी मिसाइल मौजूद है जो 30 मिनट के अंदर ही इस धरती से मानवता के हर सबूत को पूरी तरीके से मिटा सकती है। हमेशा हमेशा के लिए पूरी तरीके से धरती को मार्स में तब्दील कर सकती है। और हम ये बात बेसलेस, बिना किसी सबूत के नहीं कर रहे हैं दोस्तों। क्या आपने ICBM मिसाइल के बारे में सुना है? यह ऐसी मिसाइल होती हैं जो एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक हमला कर सकती हैं, यानी 7 समुंदर टप्पू पार। ये न केवल पारंपरिक हथियार से हमला करती हैं बल्कि ये परमाणु वार हेड को भी कैरी करने में सक्षम होती हैं। अगर ऐसे में कभी युद्ध हुआ और भारत ने ये मिसाइलें निकाल ली तो मात्र 30 मिनट के अंदर ही तबाही मच जाएगी। और हैरानी की बात यह है कि दुश्मन का डिफेंस सिस्टम इसे रोक भी नहीं पाएगा, क्योंकि भारत के इस मिसाइल में ऑटोनोमस गाइडेड नेविगेशन सिस्टम लगा हुआ है, जिसकी वजह से आयरन डोम, S-400 एयर डिफेंस सिस्टम भी इन मिसाइल को रोक नहीं पाएंगे। ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप कर चुका है भारत, और कई देश ऑटोनोमस गाइडेड नेविगेशन सिस्टम एंड डिफेंस अगेंस्ट सिस्टम पर काम कर रहे हैं, जो एकदम कम रडार सिग्नेचर छोड़ता है और इसकी वजह से एकदम स्टेल्थ हो जाते हैं, एकदम खुफिया हो जाते हैं ICBM मिसाइल। आज की तारीख में हम आपको कुछ खतरनाक ICBM मिसाइल के बारे में अवगत करवाने वाले हैं जो 30 मिनट के अंदर ही पूरी दुनिया ख़त्म कर देने वाली हैं। और इनमें भारत के पास जो कैपेबिलिटी है, सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे जाने से पहले आपको बता दें कि इस लिस्ट में सिर्फ भारत ही अकेला नहीं है, और भी कुछ देश हैं जो अपने ख़ास मिलिट्री पावर को दुनिया से छिपा कर रखते हैं। लेकिन भारत जिस स्थान पर है वो आपको हैरान कर देगी। आइए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 5 हुआ सोंग 15, नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया के पास हुआ सोंग 15 है। यह नया ICBM मिसाइल है। ICBM सीन में यह नया आया है, लेकिन इसके पास जो रेंज है वो 13,000 किलोमीटर की है, और इसकी जद में अमेरिका भी आता है। दोस्तों, यह इतनी खतरनाक मिसाइल है कि इसका प्रोफाइल एकदम लो है, और इसी वजह से बहुत ही खतरनाक थ्रेट बन जाता है ये। इसे डिटेक्ट करना बेहद मुश्किल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 4 36M2। यह रसिया की मिसाइल है। R36M2 जो है उसे शैतान नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यह एकदम कम क्रॉस सेक्शन के साथ आती है। इसका क्रॉस सेक्शन जो है रडार क्रॉस सेक्शन को आप सरल भाषा में रडार सिग्नेचर भी कह सकते हैं। ऐसी मिसाइल जिसकी जो मार्क है, इसका जो छाप है, उसे रडार पढ़ नहीं पाती, जिसके चलते यह रडार की नज़रों से बिल्कुल गायब हो जाती है। रडार इन्हें डिटेक्ट नहीं कर पाते, जिसकी वजह से यह खतरनाक बन जाती हैं। लेकिन इस मिसाइल का यूक्रेन के ऊपर रसिया ने इस्तेमाल नहीं किया है। वह इसे दुनिया को दिखाना नहीं चाहता। शायद इसे अपने तर्कस से वो तभी निकालना चाहता है जब किसी देश को पूरी तरीके से उसे ख़त्म करना हो। आपको बता दें, यह अपने साथ 10 MIRV कैरी कर सकता है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि आखिर ये MIRV मिसाइल क्या होती है। तो आपको बता दें, MIRV उसे कहा जाता है जो मिसाइल लॉन्च होती है तो एक ही मिसाइल होती है, लेकिन जब यह टारगेट के नज़दीक पहुंचती है तब इसके अंदर से कई मिसाइल निकल कर अलग हो जाते हैं, जो अलग अलग टारगेट पर हमला करते हैं। और इन सभी मिसाइलों को रोक पाना रडार के बस की बात नहीं होती दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं। MGM-25C टाइटन अमेरिका। दोस्तों, ये अभी सर्विस में नहीं है, लेकिन आपको बता दें कि इसकी रेंज जो थी वो थी 15,000 किलोमीटर, और इसके पास भी एडवांस गाइडेंस सिस्टम और मल्टीपल वॉरहेड कैरी करने की क्षमता थी, और कोल्ड वार का सबसे खतरनाक वेपन था। इन केस कभी इस प्रकार का सिचुएशन आया जहां पर अमेरिका को इस प्रकार के फायर पावर का इस्तेमाल करना लगा, तो वो अपनी सबसे एडवांस मिसाइल को दुनिया को नहीं दिखाएगा, वो पहले इसे छोड़ने की कोशिश करेगा। जरा सोचिए दोस्तों, 15,000 किलोमीटर की रेंज वाले मिसाइल को जब अमेरिका रिटायर कर चुका है, उसके तर्कस में और कौन कौन से मिलिट्री वेपन होंगी, अंदाज़ा लगाना मुश्किल है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। DF-41 चाइना का DF-41 को चाइना का डोंगफोंग 41 भी कह सकते हैं। यह एक मास्टरपीस मॉडर्न टेक्नोलॉजी का मिसाइल है। इसकी रेंज 12,000 किलोमीटर है और इसकी एबिलिटी जो है वो है मल्टीपल वॉरहेड कैरी करने की। यह आराम से दुश्मन के डिफेंस सिस्टम को चकमा देने में माहिर है और अपने ऑटोनोमस गाइडेंस सिस्टम के तहत यह सीधे तबाही मचा सकता है। चीन के पास भी कई गुप्त मिलिट्री वेपन मौजूद है जिसे वो दुनिया को दिखाना नहीं चाहता। चलिए आगे बढ़ते हैं। अग्नि 5 और अग्नि 6। जी हाँ दोस्तों, भारत भी इस लिस्ट में शामिल है जो दुनिया को मात्र 30 मिनट में तबाह करने की क्षमता रखता है। वो अलग बात है कि हमारी रेंज अभी थोड़ी कम है। भारत के पास मौजूद अग्नि 5 ICBM इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। ये 9 सक्सेसफुल ट्रायल को पास कर चुकी है और अप्रैल 2012 से लेकर 2022 तक कई बार इसको टेस्ट किया गया है और 2022 में इसे रात में छोड़ा गया था। अग्नि 5 मिसाइल की रेंज 7,000 किलोमीटर है। वह अपने साथ में न्यूक्लियर वॉरहेड भी ले जा सकती है। इसमें MIRV टेक्नोलॉजी भी लगी हुई है जिसके चलते यह मल्टीपल टारगेट को एक साथ हिट कर सकती है। इसे भी डिटेक्ट करना मुश्किल हो जाता है, पर अभी भी हमें और स्टेल्थ मैकेनिज्म पर इसका काम करना है। इसके अंदर भी ऑटोनोमस गाइडेंस सिस्टम मौजूद है, लेकिन अभी हमें और एडवांस होने की ज़रूरत है। इसके बाद भारत के तर्कस में एक और ICBM मिसाइल है जिसको लेकर अमेरिका तक खुलासा कर चुका है। अब भारत के पास यह मिसाइल है या नहीं ये भारत सरकार ही जाने, लेकिन अमेरिका ने कई बार यह दावा किया है कि असल में भारत ने गुप्त तरीके से इस मिसाइल को बनाकर तैयार कर लिया है, लेकिन इसको तभी निकालेगा जब युद्ध में दुश्मन को भारी नुकसान पहुँचाना हो, क्योंकि इस मिसाइल को इस्तेमाल करना मतलब दुश्मन को पूरी तरीके से ख़त्म कर देना। इस मिसाइल की रेंज 12,000 किलोमीटर बताई जाती है। ये भी MIRV मिसाइल है जो एक साथ 6 से 8 जगहों को निशाना बना सकता है। इसके अंदर ऑटोनोमस गाइडेंस मैकेनिज्म भी लगा हुआ है जिसके चलते ये अपने रास्ते अपने टारगेट को जाकर हिट करता है। दुश्मन का रडार हो इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे कैसे भी करके उनके रास्ते में जो भी आएगा उसे बचते हुए यह दुश्मन के अंदर घुसेगी और टारगेट को हिट करके ही दम लेगी। दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को देखने के बाद भारतीय होने पर गर्व हुआ हो तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।